आज हम आप लोग को माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का ही एक पार्ट होता है। अगर साइटोस्केलेटन को देखें तो उसके अंतर्गत 3 ऑर्गेनेल आते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो एक एक ऑर्गेनेल को बताएंगे। आज हम आपको माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताएंगे। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गेनेल हैं, एलिमेंट हैं जो एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, वही क्या है? साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, इस टर्म को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, डी रॉबर्टिस। क्या नाम था? डी रॉबर्टिस। उन्होंने सर्वप्रथम ये टर्म दिया माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल को अगर देखें तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। और अब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? ये अब्सेंट होगा। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। क्या हो गया? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, यदि माइक्रोट्यूब्यूल को देखा जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल का अगर डायमीटर देखा जाए, कभी पूछ लेता है डायमीटर कितना है, तो ये लगभग होता है 25 नैनोमीटर। कितने नैनोमीटर का होता है? 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है एक प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबलिन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबलिन प्रोटीन होती है। ट्यूबलिन जो प्रोटीन होती है वो नॉन कंडक्टाइल होती है। कैसी होती है? नॉन कंडक्टाइल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन की बनी होती है? किस प्रोटीन की हो गई? ट्यूबलिन प्रोटीन की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसी प्रोटीन है? ये है नॉन कंडक्टाइल है। नॉन कंडक्टाइल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन सी? ट्यूबलिन। ट्यूबलिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं अल्फा ट्यूबलिन और दूसरे को कहते हैं बीटा ट्यूबलिन। मान लीजिए ये वाला क्या है? बीटा ट्यूबलिन है और ये हो गया अल्फा ट्यूबलिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन मिलके क्या करेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हॉलो, खोखला स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, खोखला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बन रहा है, तो देखिए होता क्या है। शुरुआत में ढेर सारी नॉन कंडक्टाइल प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन कलेक्ट होती है। क्या करेंगी? कलेक्ट होंगी एक सीरीज में, एक रो में, और अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट। ठीक, अब इसमें देखिए, मान लीजिए बीटा ट्यूबलिन है तो ये अल्फा ट्यूबलिन, फिर बीटा ट्यूबलिन, फिर अल्फा, फिर बीटा ट्यूबलिन, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा। इस तरह अरेंजमेंट होता है। तो ट्यूबलिन प्रोटीन जो दो प्रकार की होती है, अल्फा बीटा, आपस में क्या हुआ? अरेंज हुई और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाए, उसे क्या कहेंगे? प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज हुए। कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज होके एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। ये बन गया माइक्रोट्यूब्यूल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
13 माइक्रो प्रोटोफिलामेंट अरेंज हुए और क्या बन गया, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इसकी लंबाई बढ़ती और घटती है। ठीक है, जब इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बाद क्या होगा, ये इसकी लंबाई बढ़ेगी, और जब डीपॉलीमराइजेशन होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां से फ्री होगी। डीपॉलीमराइजेशन, जब डीपॉलीमराइजेशन होगा तो इसका लेंथ क्या होगा, शार्प होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या क्या इनके फंक्शन है। अगर इनके फंक्शन को देखा जाए माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है क्या, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट या वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन में भाग लेता है। किसके फॉर्मेशन में, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल किसके फॉर्मेशन भाग ले रहा है, स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। तो स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन भाग लेगा, तो स्पेंडल फाइबर की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी किसके द्वारा, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के द्वारा। अगला माइक्रोट्यूब्यूल भाग लेता है बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में, बेसल बॉडी फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल भाग लेगा सीलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में, सीलिया एंड फ्लैजेला फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल का एक काम और है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो सेल्स के अंदर आर्नेल पाया, किसी सेल्स के अंदर जो आर्नेल पाया है उनका किस पोजीशन पे वो फिक्स है, फिक्सेशन का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। सेल आर्नेल फिक्सेशन या सेल आर्नेल का है पोजीशन। सेल आर्नेल पोजीशन इन सेल, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया, स्पेंडल फाइबर हो गया, बेसल बॉडी हो गया, सीलिया फ्लैजेला हो गया, सेल आर्नेल पोजीशन इन सेल। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शन है जो कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। जैसे एक केमिकल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन केमिकल जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है एक प्लांट कॉल्चिसिकम। ठीक है, इस प्लांट से कॉल्चिसिकम जो लिलिएसी फैमिली से है, उससे केमिकल मिलता है। वो क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन को, inhibit in spindle fiber formation, inhibit spindle fiber formation। ठीक है, स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। किस तरह इनहिबिट करेगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट करके क्या करेगा, स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। कैसे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, उसमें डीपॉलीमराइजेशन करा देगा। क्या कराएगा, कॉल्चिसिन क्या कराएगा, डीपॉलीमराइजेशन करा के उसको माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। एक केमिकल और है ग्रेनोशन, ये भी क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के एसोसिएशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है, और किस केमिकल से इनहिबिट हो जाता है, क्या क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन इस पे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लगाते हैं तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है,
वेयर इन यूकैरियोटिक सेल कैन ए माइक्रोट्यूब्यूल नॉट बी फाउंड। ठीक है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया था? फिर से सुनिए क्वेश्चन, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया था? ठीक है, आंसर दिया है इसमें, आंसर देखिए क्या क्या दे रहा, फ्लैजिला, दूसरा है माइटोटिक स्पेंडल, तीसरा है न्यूक्लियस, और चौथा है सीलिया। अब इसमें पूछ रहा है कि किसमें माइटोटिक, सॉरी एक सेकेंड, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया था। तो आप लोग लगा लिए होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल किसमें नहीं पाया था? फ्लैजिलम पाया रहा, इसमें भी पाया रहा, इसमें पाया रहा, इसमें नहीं पाया था। न्यूक्लियस में क्या पाया था? इंटरमीडिएट फिलामेंट। न्यूक्लियस के सपोर्ट के लिए क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। विच टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल मेकअप वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कह रहा है कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है जो माइक्रोट्यूब्यूल के वॉल का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है जो वॉल का निर्माण करता है? पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, तीसरा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। फिर से देखिए, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है जो क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लग गया होगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। अभी आपको बताए हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के निर्माण में कौन भाग लेता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? नॉन कंडक्टाइल ग्लोबुलर प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। हाउ मेनी प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल मैमेलियन माइक्रोट्यूब्यूल। एक सिंगल मैमेलियन माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे? 5 ऑप्शन दे रहा है, 5 होंगे, 13 होंगे, 16 होंगे, 20 होंगे। कितने माइक्रोफिलामेंट होंगे? सभी लोग जानना है, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। ऑल द प्रोटोफिलामेंट ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल हैव द सेम। ठीक है, ऑल द प्रोटोफिलामेंट ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल हैव द सेम। ठीक है, देखिए आंसर क्या दे रहा है? नंबर 1 दे रहा है पोलैरिटी, नंबर 2 दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पीएच। नंबर 3 इसमें दे रहा है फ्लोरेसेंस। नंबर 4 दे रहा है इसमें चौथा, इसमें दे रहा है टेम्परेचर। ठीक है, कह रहा है ऑल द प्रोटोफिलामेंट ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल हैव द सेम। सारे प्रोटोफिलामेंट, ठीक है ना, जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में, क्या चीज सेम होता है? ठीक है, सबकी पोलैरिटी सेम होती है। ठीक है, जैसे देखें कि प्रोटोफिलामेंट है तो सब में क्या होगा? पहले बीटा होगा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, या इसको कह सकते हैं प्लस एंड। क्या कहते हैं? प्लस एंड। यहाँ बीटा है और यहाँ क्या हो गया? माइनस एंड। यहाँ पे क्या है? अल्फा है। ये प्लस एंड माइनस एंड, यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा, ये पोलैरिटी हमेशा जितने भी प्रोटोफिलामेंट होंगे सब में सेम होगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ड्रग काल्चिसिन प्रमोट्स माइक्रोट्यूब्यूल। जो काल्चिसिन ड्रग है वो क्या प्रमोट करता है? असेंबली, डिसअसेंबली, एसिडिफिकेशन, कंडेंसेशन। द ड्रग काल्चिसिन प्रमोट्स माइक्रोट्यूब्यूल। जो काल्चिसिन ड्रग है वो माइक्रोट्यूब्यूल को किसके लिए प्रमोट करता है? डिसअसेंबली के लिए, असेंबली के लिए, एसिडिफिकेशन या कंडेंसेशन। तो अभी आपको बताया है माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, सॉरी काल्चिसिन क्या करता है? स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? डीपॉलीमराइजेशन के कारण। डीपॉलीमराइजेशन क्या है? डिसअसेंबली है। ठीक है, डीपॉलीमराइजेशन क्या है? डिसअसेंबली है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फिलामेंट स्ट्रक्चर टुगेदर कंप्रोमाइज, सॉरी, हाउ मेनी फिलामेंटस स्ट्रक्चर टुगेदर कंप्राइज द स्केलेटन, कितने फिलामेंट हैं जो साइटोस्केलेटन के निर्माण में भाग लेते हैं? 1 2 3 4, कितने फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो साइटोस्केलेटन के निर्माण में भाग लेंगे? 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा होगा? साइटोस्केलेटन हम अभी आपको बताएं शुरुआत में कि 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, ठीक है? कौन कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो कितना, कौन सा ऑप्शन हो गया? 3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स आर पॉलीमर ऑफ, जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट होते हैं किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन के, राइबोन्यूक्लिक एसिड के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के, कार्बोहाइड्रेट के। सभी लोग जान गए होंगे कि प्रोटोफिलामेंट जो साइटोस्केलेटन पाए जा रहे हैं उसमें जो पॉलीमर हैं, साइटोस्केलेटन में जो फिलामेंट पाए पॉलीमर हैं वो क्या है? प्रोटीन है, ठीक है? चाहे यहाँ पे देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट में देखिए एक्टिन प्रोटीन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में देखिए केराटिन प्रोटीन, विमेस्टिन प्रोटीन, कई सारी हैं, तो वो सब क्या है? प्रोटीन है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड ऑफ द प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बना है? क्लैथ्रिन, केराटिन, ट्यूबुलिन, एक्टिन। सभी लोग जान गए होंगे कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबुलिन। चलिए ये इतना क्वेश्चन थे जो इस पे आए हुए हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज नई सीरीज शुरू की है कि थ्योरी के बाद उसमें क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, उससे क्या हुआ, आपको क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? थ्योरी पढ़ने के बाद आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा कितनी आपकी तैयारी है या किस तरह उसको आप पढ़े हैं, ठीक है? चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।